जय जिनेन्द्र शिल्पाबेन। जय जिनेन्द्र रूही जी। जी। जय जिनेन्द्र कल्पेश जी। जय जिनेन्द्र रूही जी, जय जिनेन्द्र कल्पेश भाई। जय जिनेन्द्र। કેવું રહ્યું પેપર 1 તમારું? I haven't appeared yet. I have been traveling in the weekend, so I'll Oh. appear now. ओके। तो शिल्पा जी, हाँ जी। डिड यू टॉक टू देम, लाइक डिड यू गेट एनी? हाँ जी, बोलिए। शिल्पा जी आप बोल दीजिए। अच्छा जी। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, आपने जग जाल में अब तक फसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख दुख शांति शांति का, का। यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, क्या करें गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका, आप में प्रभु आप से ही आपसी श्रद्धा जगे, दूर होवे भाव विकृत, परिणति निज में रमे, परिणति निज में रमे। जय जिने। जय जिनेन्द्र। आप तो देखिए, मैं शेयर करती हूँ विद्या विज्ञान 1। कल्पेश जी मेरे को शेयरिंग का ऑप्शन। जी, कर दिया। जय जिनेन्द्र अनिल जी। जय जिनेन्द्र अनिल जी। ओके। सो जवेद जी, देखिए आपके लिए बस क्योंकि आपका कैचअप होना है, इसलिए हम फटाफट ये मित्रा विज्ञान 1 का बुक को हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक तो है। देखिए हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? 8 8। चैप्टर हैं, ठीक है। तो 8 चैप्टर्स का हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो पहली है देव स्तुति, ठीक है। दूसरा आत्मा और परमात्मा, 7 तत्व, छठ छठ आवश्यक, कर्म, रक्षाबंधन, जम्बू स्वामी और 12 भावना, ठीक है। ये 8 चैप्टर हैं। देव स्तुति और हम पहले इन 8 के हम तो देव स्तुति, तो बेसिकली देव स्तुति कौन सी है, ये किसने लिखी है? देखिए ये ना, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो उसके रचयिता कौन थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि पंडित मित्रा दौलत राम जी। विज्ञान में ये दौलत राम जी का है देव स्तुति, ठीक है। तो देव स्तुति में बेसिकली जो भगवान है उनके गुणों का स्मरण किया है, तो भगवान कैसे हैं इस हिसाब से करेगा। तो आपको ही ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और इसके ये वाला जो पढ़ते रहेंगे ना, ये वाला चीज, तो देखिए सकल गे गायक तदपि, सकल यानी गे, जो सभी, सकल यानी सबको, गे मतलब सभी गेयों को, जो कि सभी पदार्थों को जो जानते हैं, गायक मतलब जानने वाले, आप सब, तदपि फिर भी, यानी आप सभी पदार्थों को जानने वाले हैं, यानी कि आप सर्वज्ञ हैं। देखिए भगवान के क्या गुण होते हैं जवेरी जी, भगवान के क्या गुण होते हैं? हाँ, वो तीनों लोक का ज्ञान होता है हाँ हाँ हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं एक वर्ड में? भगवान की 3 क्वालिटीज हैं। हाँ, सर्वज्ञ,
वितरागता हितोपदेशी। यस, तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी, है ना? हितोपदेशी, या ठीक है। तो ये तीनों होंगे तो देव होंगे। तो अब देव की स्तुति करना है तो आप इन्हीं तीनों गुणों को एक्सपेंशन करेंगे ना। ठीक है, तो इसमें जो मैं ये दो बताती हूँ तो उसके आगे आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे महल। तो सकल ज्ञायक तद्वी मतलब आप सर्वज्ञ हैं, आप जितने भी पदार्थ हैं सभी 6 द्रव्यों को आप जानते हैं। तदपि पर फिर भी इतने सारों को जानते तो आपका पूरा टाइम जानने में निकल जाता है क्या? बोले नहीं, फिर भी आप अपने आनंद में रसलीन है, यानी कि आप ज्ञाता होते हुए भी कहीं और तुम्हारा ध्यान नहीं है, अपनी आत्मा में ही के आनंद लेने में ही आप लीन हो। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, इसलिए है जिनेन्द्र भगवान। हाँ, और क्या क्वालिटीज होती हैं अनंत भगवान की? एक तो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं। तो जब सर्वज्ञ हो जाते हैं तो क्या क्वालिटीज, क्या क्या चीज का नष्ट होता है और क्या चीज का प्रकट होती है? कुछ 2 चीजों का नष्ट होता है, मतलब एक किसी बात का नष्ट होता है और कुछ और उससे न उत्पन्न नहीं होता बट प्रकट होता है। 8 कर्मों का नाश हो जाए। हाँ, 8 कर्मों का नाश जब हम सिद्ध की बात है यहाँ पे, क्योंकि ये दर्शन स्तुति है ना, तो हम दर्शन किसके करने जाते हैं? अरिहंत के कि सिद्ध के? हाँ, तो यहाँ तो इसलिए यहाँ वाली जो स्तुति है उसमें जितने भी गुण होंगे वो किसको किसको ध्यान में रखते हुए करेंगे? अरिहंत को। अरिहंत के। अरिहंत को। तो अरिहंत की क्या क्या घात हुआ है? अरिहंत के क्या चीज का नाश हुआ है? मोह राग द्वेष। हाँ, मोह चार राग घातिया द्वेष, घाती कर्म। 4 घातीय कर्मों का नाश किया है। तो देखिए यहाँ पे समझने के लिए अरि रज रहस विहीन, तो अरि मतलब शत्रु, तो कौन से 4 घातिया जो कर्म है उसमें मोह राग द्वेष का नाश हुआ है, अज्ञान आदि विकारों का रहित है, आपकी जय हो। और यानी कि ये सो जिनेन्द्र जयवंत नित, ठीक है, ये इसमें मोह राग द्वेष आया है। सो जिनेन्द्र जयवंत नित मतलब जिनेन्द्र भगवान की डेफिनेशन था ना, जिन्होंने सब चीज का इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी और अपने विकारी भाव यानी मोह राग द्वेष अज्ञान रूपी विकारों से जिसने जीत लिया हो, वो होता है जिनेन्द्र का मतलब। ठीक है, तो इस जिनेन्द्र में क्या आएगा? मोह राग द्वेष अज्ञान आएगा। ठीक है, और 4 घातियां कर्म। बट इस एक मिनट, हाँ, और अरि रज रहस विहीन, यहाँ पे इसका वो आएगा अरि रज रहस। अरि इसमें एक होता है अरि रज रहस विहीन, एक सेकेंड, इसमें 4 घातियों का आता है। सॉरी, कौन से कर्म है? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनी, अंतराय, इनका वर्ड में आता है अरि रज रहस विहीन। यहाँ होगा कहीं ना कहीं। निमित्त मोह राग द्वेष अज्ञान आदि विकारों से रहित है प्रभु, आपकी जय हो। 1 मिनट में इसके लिए मैं और लाऊंगी, बट अरि रज रहस विहीन का मैं जो मैंने पहले ध्यान आ रहा है मुझे कि जब मैंने पढ़ा था उसका क्या मतलब था। इसमें 4 घातियों का यहाँ पे अरि रज रहस विहीन का में मतलब आता है। ठीक है, अब इसमें आप मोह अंधकार रूप मोह राग द्वेष रूप अंधकार का नाश करने वाले वीतरागी सूर्य हो, अनंत ज्ञान की धारण करने वाले हो, अतः आप वीतरागी हो और अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर से सुशोभित हो। ये द्रग सुख वीरज मंडित अपार, तो ये है सुख वीर है ना, ये वाला अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत दर्शन, ऐसे चारों गुणों के से सुशोभित हो, आपकी जय हो। तो बेसिकली ये वाली जो स्तुति में ना, आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो वो कितनी शांत मुद्रा रहती है, तो और उससे क्या होता है कि हमको अपनी अनुभूति जो भविजन है, जो दर्शन करने आया है, उसको अपनी निज अनुभूति होती है। तो ऐसे आप इसका ये वाले को आप खुद से पढ़ लीजिएगा
पर आप ये ध्यान रखिएगा शायद जब भी कोई क्वेश्चन आता हो तो इनके बीच में से भी आ सकता हो, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, इस वर्ड इसको क्यों बोला गया है, तो ये यहाँ पे शायद ये सब चीज आएगी। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं कुछ समझ आएगा तो मैं भी एक बार इसको और अच्छे से पढ़ूंगी और आप पूछ सकते हैं। तो एटलीस्ट ये वाले जो चैप्टर है ना उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके अब अनिल जी आपको इसमें से कुछ करना है? आपका पहला पेपर हो गया क्या? हाँ जी मैडम, दे दिया। अच्छा, दे दिया, ओके। हम अनिल जी क्या कर रहे हैं कि अब जवेद जी ने का थोड़ा सा अभी ये वाला बचा हुआ है और उनको थोड़ा रिवाइज करना था और उनका भी नहीं हुआ था, तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार ये फटाफट गो थ्रू कर लेंगे, फिर वितरा विज्ञान 2 पे भी आ जाएंगे। हाँ जी, कल्पेश जी सॉरी। हाँ, तो एक्चुअली अब मैंने जरा नोट्स देखी मेरी, तो ये हाँ। जो अरिरज विहीन आप बोल रहे थे ना, तो हम्म। उसमें अरि का मतलब तो एनिमी होता है, दुश्मन। हम्म। तो हम्म। उसी में, तो अरि में ही मोह राग द्वेष तीनों आ जाते हैं। फिर हम्म। रज जो है, तो रज हाँ। है वो द्रव्य कर्म को सूचित करता है। और रस, जो आखिर में रस है, वो यानी इंटरेस्ट अपना जो होता है, अम, रस, उसको हाँ। हाँ। उसको यानी राग, बेसिकली राग हाँ। को राग। दर्शित करता है। हाँ, तो अच्छा। इसीलिए हरि रज रस कहा है। राजविहीन, अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, ये मैडम ने ऐसे मैडम समझाया ने था। सब बताया था, ओके। ठीक हम्म। है। मैं चलिए अच्छा है, मैं और एक बार मुझे क्यों न क्यों ऐसा और और हम्म। और वो जो विज्ञान पूर्व लिखा है ना, तो उसका मतलब केवल ज्ञानी लेना केवल है यहाँ ज्ञान पे। है, अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक है, ओके। आ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इसमें ना अरि का मतलब मोहनी कर्म रूपी शत्रु, रज मतलब अर्थात धूल के समान ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म, और रहस का मतलब बताया है अंतराय कर्म। अच्छा। हाँ, ये भी एक होता है। ओके। ठीक है, मतलब अगर आप वो पढ़ेंगे ना एक बुक, तो जिसमें ऐसा भी आता है, अरि मतलब मोहनी कर्म रूपी शत्रु, रज मतलब धूल, रज मतलब तो धूल का ही कण होता है ना, हाँ। रज मतलब धूल के समान ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म, और रहस का मतलब होता है अंतराय कर्म। अच्छा। ऐसा भी एक अलग वो भी है ना, तो बाई चांस ऐसा कुछ आए तो इस हिसाब से। ठीक ठीक है, है। अच्छा, और रूही जी, आप चाहिए तो वितराग विज्ञान 2 ले लीजिए। ये एक मैं प्रीवियस वीडियोस देख के मैं कर लूंगी, क्योंकि फिर हम्म। दूसरे लोगों के लिए अब टाइम भी एक बार गुजरना शुरू चाहिए। करा है, एक बार शुरू करा है तो अब थोड़ा तो कर ओके, ही लेते हैं। ठीक है मैं ठीक है जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, ठीक है। ठीक है तो ठीक है। आप ये वाला है आत्मा, दूसरा है आत्मा और परमात्मा, तो ये है मुनिराज योगेंदु। आत्मा और परमात्मा मुनिराज योगेंदु का है। तो फर्स्ट वाला किस पे था, दौलत राम जी का, और दूसरा मुनिराज योगेंदु। तो मुनिराज योगेंदु का भी अब ये पढ़ लीजिएगा। सॉरी, मैं फटाफट ये बता देती हूँ कि ये जो दिन ना पढ़ लीजिएगा कि ये किस चैप्टर में किसका लिखा हुआ है और उनकी कृतियां कौन कौन सी थी। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है समाधि शतक योगेंदु जी के परमात्मा प्रकाश, है ना, तो इसका परमात्मा प्रकाश से ये वाला चैप्टर लिया हुआ है। योग सार है, तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी रहती है। तो अब आत्मा और परमात्मा का तो जो था, आत्मा का डेफिनेशन आया है कि आत्मा किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कितने टाइप की आत्माएं हैं, है ना, तो आत्मा ही है, आत्मा तो है ही, पर अब अवस्था के हिसाब से देखा जाए तो 3 टाइप के हैं,
फिर बहिरात्मा में भी कितने, बहिरात्मा का क्या मतलब होता है, उसमें कौन कौन से लोग आएंगे, उनकी भूल क्या है ना। तो और उसमें आएगा कि हमको कौन सा छोड़ना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। मतलब अभी बहिरात्मा है तो उसमें कौन बहिरात्मा है, ठीक है। अब इसके बाद में जो दूसरा है अंतरात्मा, वो अंतरात्मा के भी 3 भेद हो गए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तो उसमें भी कौन कौन से आएंगे, ये आपको आता है, इसका ये समझ में आया था ये वाला तीनों चीज, हाँ हाँ, उत्तम, ये वाला, अंतरात्मा ये हाँ, इसके नोट्स भी लिखे हुए हैं मैंने, हाँ लिखे ये। हुए ना, तो हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। इसको आगे बढ़। कल्पेश जी, अगर आपको कुछ इसमें से और करना है तो अपन उसको और देख लेंगे इस ठीक है। चैप्टर में से, ठीक है। हाँ, और श्योर इसकी श्योर। इसकी ना पीपीटी भी बहुत अच्छी है ये वाली की, तो उसमें बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। तो अब देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 12वें गुणस्थान वर्ती, तो ये कौन सा अंतरात्मा में आ जाएगा, चौथे गुणस्थान वर्ती कौन सी अंतरात्मा में आएगा, और 5वें से 11वां गुणस्थान वर्ती कौन सी अंतरात्मा में आएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको सही समझें, ठीक है। ठीक है। तो मैं अभी आप पे छोड़ रही हूँ, कुछ नहीं है तो प्लीज जरूर पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मतलब श्योर। ये इसमें से आ जाते हैं क्वेश्चन, है ना जवेरी जी। और अंतरात्मा गृहस्था, अब यही इसके बाद में शुद्ध उपयोग, मुनि अवस्था, ये पद धारण करता है ये, ठीक है। अब परमात्मा की डेफिनेशन है, परमात्मा भी 2 टाइप के हैं, सकल परमात्मा मतलब बॉडी वाले, निकल मतलब विदाउट बॉडी वाले। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो थोड़ा सा अब फिर होता है। इन तीनों में से हे कौन से हैं, उपादेय कौन से हैं, और जानना किस जरूरी है। तो ये तीनों चारों चीजों को पता होना चाहिए। उपादेय मतलब परमात्मा बनना ही हमारा मेन एम है। फिर अब और छोड़ने जैसा क्या है, हम बहिरात्मा बने रहना है क्या, वो तो छोड़ना ही छोड़ना है। बट अंतरात्मा क्या है, एक एक लेवल तक उपादेय है, मतलब उसको प्राप्त करना है। बट जैसे ही मिल जाए पर फिर वो छोड़ने लायक है, ठीक है। क्योंकि अंतरात्मा हमेशा तो बने नहीं रहना, हमेशा तो मुनि ही नहीं रहना है, अल्टीमेटली तो भगवान बनना है। तो इसके लिए स्टार्टिंग क्या होगी, सम्यक दर्शन से। और सम्यक दर्शन पे भी बने नहीं रहना है हमको, उसके बाद में 5वां मतलब मुनि बनना है, श्रावक बनना है, फिर वो भी छोड़ना है, फिर मुनि बनना है, फिर वो भी छोड़ना है, परमात्मा बनना है। तो बेसिकली इन सब चीजों में ये 4-5 चीजें वो रहती है, कौन सी उपादेय कौन सी है। तो आप चैप्टर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि चैप्टर में से ही, जैसे इसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सब हैं। तो आप सकल कौन सा है, निकल कौन सा है, तो ये वाला बहुत चैप्टर बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, तो मेरे ख्याल से आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बात बोलूं, अगर हाँ अपन हाँ वो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का करते हैं ना, तो बहुत कुछ समझ में भी आ जाता है और ध्यान में भी रहता है। और वैसे ओपन बुक एग्जाम है तो हम बुक भी खोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमको पता होना चाहिए कि कहाँ देखना है। हाँ हाँ, बस बस इसीलिए मैं ना बुक को इसलिए फटाफट गो थ्रू कर रही हूँ, ताकि हम्म। पता हो जाएगा कि अगर हम इसे कभी कभी ना डिस्कस करते हैं तो वो ध्यान में रहता है। तो हाँ। ये इस बुक में गए, अब मेरे को पता है आत्मा परमात्मा हमने भी बात करी, तो मेरा ये वाला चैप्टर में आएगा, हम्म। ऐसा। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वाला आप कौन सा चीज बोल रहे हैं शिल्पा जी। जो हमें मूडल पे जो अपलोड करना है ना, 20 हाँ वो तारीख समरी नहीं, वो मतलब समरी, हाँ वही समरी, समरी, अच्छा अच्छा जर्नल अच्छा। राइटिंग। हाँ। उससे काफी कुछ फिर ध्यान में रहता है कि कहाँ कौन सी चीज है, हम्म। और हम्म। देखनी हो तो इजी पड़ता है। हम्म, ठीक है। अब जैसे अब आत्मा के बारे में इस वाले विद्या विज्ञान चैप्टर में, तो आत्मा हमको पता है कि किस चैप्टर में आया है। आत्मा, जैसे प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है, ये तो आत्मा की डेफिनेशन, ये सब इस वाले में। ऐसे तो वितरक 2 में भी आई है, बट यहाँ पे अगर आत्मा की बात आती है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये क्योंकि इसमें भूल नहीं है, 7 तत्वों की भूल नहीं है, तो यहाँ पे आएगा शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति, और शरीर के नाश में ही अपना नाश मानता है। तो ये क्या है, मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि क्या होता है, बहिरात्मा कहलाता है। हम्म। 7 तत्व किसने लिखा है,
कि नॉट लिखा है किस वाली किताब में से जिनवाणी से लिया गया है, ये तत्वार सूत्र से लिया तत्वार सूत्र। है ना। और तत्वार सूत्र के उमा स्वामी। रचयिता कौन थे? उमा स्वामी जी। उमा उमा स्वामी। स्वामी। ठीक है, तो अब इसमें ये किसके शिष्य थे? इन्होंने सबसे पहले किसमें लिखा है? और इस है ना, तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये सब चीजें इसमें और आएगा, तो उसको मोक्ष नाग मोक्षास्त्र। ठीक है। जय जिन दीपाली जी। जय जिन दीपाली जी। ठीक है, तो ये अपना हो गया। और इनको क्या बोलते हैं? गद्य पिच उमा स्वामी आचार्य। जी। के अब है सात तत्व। तो सात तत्व कौन कौन से होते हैं जयवीर जी? तो इसके बारे में तो सबसे पहले क्वेश्चन जरूर आएगा, प्रयोजन भूत के बारे में तो जरूर आता है मेरे हिसाब से। प्रयोजन भूत के अराउंड में आता है क्वेश्चन कि प्रयोजन भूत क्या है। तो संसार में जो दिखाई जा बचने का उपाय, परंतु प्रयोजन भूत तत्वों की सही जानकारी एवं श्रद्धा बिना दुख दूर नहीं होता। तो ऐसा ऐसा चीज जिसके बिना हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लाइक, तो वो होता है हमारा प्रयोजन भूत। और हमारा भी प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मतलब जो हमारा एम है। तो प्रयोजन क्या है? सुखी होना कि दुखी होना? तो सुखी होना हमारा प्रयोजन है। और वो कैसे सुखी होना जो प्रयोजन है, किसके समझे बिना नहीं होगा? उन तत्वों को हम बोलते हैं प्रयोजन भूत तत्व। तो ये कौन कितने तत्व हैं? 9 या 7। 7, 7। है ना। तो 7 तत्व हैं। तो इस सातों तत्वों का हमारा पहले तत्व की डेफिनेशन आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये तत्व की डेफिनेशन और ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इनमें से जरूर मतलब मेरे ख्याल से एक आध क्वेश्चन बनता है कि तत्व, प्रयोजन भूत तत्व, तो तत्व की डेफिनेशन क्या है? तो वस्तु का सच्चा स्वरूप। ठीक है, जो वस्तु जैसी है वैसा उसका भाव, वही तत्व है। हम्म। जवेरी जी, अगर बाई चांस कोई सा भी आप पढ़ेंगे ना, कॉन्सेप्ट पूरा नहीं आता, तो आप बेझक मैसेज कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है ना। तो फटाफट, क्योंकि अगर हम नहीं पाए तो वी आर वेलकम टू हेल्प। राइट नाउ जस्ट गोइंग थ्रू, ओके, दीज आर द थिंग्स। अब इसमें यहाँ पे फिर एक आत्मा की डेफिनेशन आ रही है, देखिए। जीव तत्व यानी ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं। तो अब जीव तत्व की डेफिनेशन है और उसमें आत्मा के बारे में, मतलब आत्मा को ही जीव तत्व बोलते हैं। वो कौन सी? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं। तो डैश 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 कहते हैं। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को डैश डैश कहते हैं, तो उसको बोलेंगे जीव तत्व। तो ज्ञान और दर्शन स्वभाव से रहित और आत्मा से भिन्न समस्त द्रव्य पदार्थों को हम अजीव तत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चेतन, क्योंकि इसको समझने लायक बहुत है, तो इसलिए मैं भी नहीं। दीपाली जी, जय जिनेन्द्र दीपाली जी नहीं है। जय जिनेन्द्र। चली गई। हाँ, मेरे सॉरी, एक क्वेश्चन था। आपका वितरक विज्ञान हो गया, मतलब पेपर दे दिया आपने? हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है, हमें ना बहुत क्विकली एक बार वितरा विज्ञान गो थ्रू कर रहे हैं, फिर हम वितरा हाँ विज्ञान 2 जल्दी से शुरू करेंगे, ठीक है? नहीं मतलब अच्छा है, रिवीजन हो जाता है तो जो गलतियां की है पेपर में वो भी समझ में आ जाती है, राइट? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। यस, आई एम ठीक हैप्पी। या ठीक है, तो अब यहाँ पे है ये वाले, इसमें ना जीव के बारे में बता दिया, 2 तत्व के बारे में बताया, 7 तत्व बोले हैं। पर यहाँ पे जो बोलता है कि मेन क्या है, देखिए यहाँ पे बोला है मेन जीव अजीव, यहाँ 7 तत्व के बारे में बताया है। बट ये बोले कि 2 मेन है, जीव और दूसरा उसका अपोजिट अजीव, और उसी के ही पर्याय हैं, मतलब और उससे इन्हीं इन्हीं दोनों के विशेष जो होते हैं वो आश्रव आदि। आश्रव आदि मतलब आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये 5, ये आश्रवादी में आ गया। ठीक है, तो ये हैं उसके विशेष। तो अब बोले यहाँ हमारा प्रयोजन क्या था? सुखी होना। और सुखी कहाँ पर होते हैं? मोक्ष जाए हुए। मोक्ष को मतलब मोक्ष यानी मोक्ष मिलेगा
तो यानी हमारा तब हम सुखी होंगे। तो हमारा यहाँ पे प्रयोजन, मोक्ष हमारा प्रयोजन है। तो ये 5 जो पर्याय रूप विशेष तत्व, तो अब यहाँ पे ये क्यों बोला पर्याय रूप विशेष तत्व? अभी जस्ट मैंने समझाया झवेरी जी। ये ऐसा ये क्यों बोला आश्रवादिक 5 विशेष तत्व? हाँ जी, ये क्यों बताया? ये इसका क्या मतलब हुआ? आश्रवादिक 5 पर्याय रूप विशेष तत्व। मतलब जीव अजीव के अलावा जो 5 है वो आश्रव के साथ आ जाते हैं सारे। हम्म, हाँ आ जाते हैं, पर मैंने बोला पर्याय रूप विशेष तत्व क्यों कहा है? क्योंकि मेन जो है वो जीव और अजीव ही हैं। हम्म, हाँ ये इनसे इनको लेंगे, लाइक जीव की भी जो पर्याय होंगी ना, मतलब हाँ, उनको जीव में भी 5 पर्याय और अजीव की भी 5 पर्याय। तो ओके, ऐसे ये जो अलग अलग जीव के हिसाब से 5, अजीव के हिसाब से 5, तो ये जो 5 तत्वों को हम विशेष रूप से जान रहे हैं। जैसे हमको सॉरी, मैं हूँ ठीक है, आप पता है कि रूही है, बट इसके बाद में अच्छा ये सिडनी रहती है। अच्छा सिडनी में इनका ये ऑक्यूपेशन क्या है इसका, इनके बच्चे कितने हैं, तो अब मैंने विशेष जानकारी मिल रही है ना। तो उसलिए बोला है कि विशेष हैं ये तत्व, मेन तो 2 ही हैं, ठीक है। और इन सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। तो अब ये बोला कि यथार्थ मतलब सही श्रद्धान होना चाहिए, गलत जानकारी नहीं होना। अगर गलत जानकारी हुई तो अपना रास्ता भटक जाएंगे। और अब बोले कि क्यों 2 ही, ये 7 ही क्यों है, 9 क्यों नहीं है, 12 क्यों नहीं है? तो एक ही को जाने तो चलेगा क्या? सिर्फ जीव को ही जानते हैं, अजीव को ही जाने तो चलेगा क्या? दोनों जीव और अजीव को ही जानते हैं, बट बाकी को छोड़ देते हैं 5 को, क्योंकि आपने बोला विशेष हैं वो। तो बोले कि नहीं, ये 5 ये वाय 5 और विशेष देखने पड़ रहे हैं, फिर उसका यहाँ पे रीजन बताया है, ठीक है। कि हमको जीव और अजीव इसलिए जानना है क्योंकि इसमें दोनों का, जीव पता करेंगे तो मैं, और दूसरा भी पता करना है, जैसे नींबू लेने जाना है तो नींबू भी पता होना चाहिए और मौसम्बी भी पता होना चाहिए। तो इसी बहाने अपने पराये का होगा। और मोक्ष क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब तक हमको मोक्ष के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक उसको जाने की को हित कैसे मानेंगे, उसको उसको पहचाने बिना अपना हित कैसे मानेंगे? और मोक्ष को पाने के लिए उसका उपाय क्या है? संवर निर्जरा है। पर उससे बचना भी है, तो उसको वो किससे बचेंगे? जब तक हमको पता नहीं होगा कि आग के बारे में पता नहीं होगा, तो अब आग से बचेंगे कैसे? अपने को पता नहीं होगा कि अरे गरम गरम जो लगेगा ना उससे तुमको बचना है। अगर तुम गरम में हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो हमको अग्नि के बारे में भी पता होना चाहिए और पानी के बारे में भी पता चलना होना चाहिए कि भैया अग्नि में ऐसा उसका स्वभाव है, बट अगर तुम पानी डालोगे ना तो बुझ जाएगी। तो इसलिए संवर निर्जरा का भी पता होना चाहिए और आश्रव और बंध के बारे में भी पता होना चाहिए। अब बोले कि हाँ, तो इसलिए ये वाले इसमें पैराग्राफ में कि सातों तत्वों की जानकारी क्यों चाहिए? हम उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी प्रयोजनभूत तत्व हो सकते हैं, ऐसा। अब इसने बोला है कि यहाँ पे आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध शुद्धाशुद्ध पर्यायों से पृथक है, वही आश्रय करने योग्य है। तो अभी आ सकता है कि क्या आश्रय करने योग्य है? तो बोलेगा क्या मतलब पुद्गल आश्रय करने योग्य है? तो बोले नहीं, आत्मा है जो कि त्रिकाल शुद्ध है। तो त्रिकाल की मुझे नहीं पता कैसा है, बट हाँ ये भी आ सकता है कि वो त्रिकाल हटा दें, शुद्ध अशुद्ध पर्याय से पृथक। तो पृथक, तो ये सेंटेंस आपको या पता होना चाहिए कि कहाँ लिखे हुए हैं, और इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो उसका जो सही आंसर है वो आ सकता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आत्मा अपनी पर्यायों से तो पृथक है। अब वो आप बोलोगे कि पर्याय क्या होती है? तो पर्याय मतलब जो चेंजेस, उसके अंदर जो चेंजेस हैं, तो हम बोले कि चेंजेस पे हमें को ध्यान देना चाहिए कि जो हमेशा बना रहेगा, लाइक सोना है तो सोने पे ध्यान देना है या सोने से बनने वाली डिजाइन्स पे ध्यान देना है? किस पे ध्यान देने से हमारा फायदा होगा? तो ऑब्वियसली हम सोने पे ध्यान देंगे। तो
तो अगर हमने अपनी नेकलेस की डिजाइन पे ध्यान दिया तो कीमत किसकी है? सोने की है ना। तो डिजाइन पे जिसकी कीमत, जिसकी डिजाइन, जिस बहू की कीमत, अगर हम किसी पे गए, बहू को लेके गए किसी शॉप पे, तो बहू सोने की दुकान पे, तो ससुर का हमेशा दिमाग कहाँ रहेगा कि यार किसमें अच्छा प्योर बना हुआ है ना, तो वो मैं बहू को दिलाऊं। और बहू की नजर किस पे रहेगी कि यार डिजाइन जिसमें अच्छी है ना, मैं उस पे वो देखूं। तो दोनों की नजरें अलग अलग हैं, ठीक है। और जो मतलब जो बेच रहा है सुनार, उसकी नजर और कहीं पे भी है। तो ऐसा जो पर बोले कि हमारा नजर किस पे रहना चाहिए, जो हमेशा बना रहे, तो उसी पे आश्रय करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बताई है। तो यहाँ पे बताइए कि द्रव्य दृष्टि की बात हुई। द्रव्य मतलब हमें पर्याय, द्रव्य जो हमेशा बना रहेगा, और पर्याय मतलब जो उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। तो हमारी ये द्रव्य दृष्टि की बात है, यानी कि अगर हमारा ध्यान आत्मा पे गया तो हमारा यानी कि द्रव्य दृष्टि है। और आत्म द्रव्य प्रमाण दृष्टि से शुद्धाशुद्ध पर्यायों से युक्त है। तो दो टाइप की। तो आत्म द्रव्य हम बोलेंगे, उसको हम प्रमाण दृष्टि से शुद्धाशुद्ध पर्याय से युक्त है। तो अगर हम प्रमाण दृष्टि मतलब किसी चीज को भी बताने के लिए ना हमको उसको एंगल से बताना पड़ता है। यानी किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो, जैसे नींबू को एक्सप्लेन करना हो, तो हम उसको कि वो खट्टा है, तो आप खट्टे को आप बताओगे कैसे ना। तो खट्टे का आप थोड़ा थोड़ा डिफाइन करने लग जाओगे, ऐसा जिसमें ना अपने को कैसे बोलो, टेंगी सा टेस्ट आता है। फिर उसको ऐसा होगा ना कि आप डिफाइन करते जाओगे एक 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 एक, एक एंगल ले लेके। तो किसी चीज को भी हम बताना हो ना, तो बताने के लिए हमें अंश बताने पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रमाण दृष्टि, ठीक है। एंगल बता बता के बताना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप एक साथ बोल सकते हो। तो ये अब हम बाद में पढ़ेंगे, बट आप याद रखना कि प्रमाण दृष्टि यहाँ पर आई है बात। तो यहाँ पे द्रव्य दृष्टि की बात बताइए कि हमको क्या नहीं करना है, लेकिन इसको आप पढ़ना, और नहीं समझ में आया ना पुरानी पढ़, और फिर हम इसको बता सकते हैं, ये भी थोड़ा समझने जैसा है, ठीक है। पुण्य पाप को बंद के साथ में क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि ये तो फिर भाई पुण्य और पाप आश्रव बंध के ही तो भेद हैं, यानी आश्रव और बंध। लाइक आश्रव भी दो टाइप का है, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। बंध भी दो टाइप का है, पुण्य बंध और पाप बंध। तो क्योंकि इसको बोले ना कि पुण्य और पाप को इनके अंदर ही इंक्लूड कर लिया है, तो इसलिए उनको अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ है ऐसा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है कि अशुभ राग द्वेष मोह को पाप का आश्रव और बंध होता है। मतलब जो शुभ होगा वो पुण्य में जाएगा, पुण्य आश्रम में जाएगा, पर अशुभ होगा और द्वेष और राग ये दोनों की सभी किस में जाएंगे? पाप आश्रम में जाएंगे, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि जो राग जाता है वो भी आश्रव है, वो भी बंध का कारण है। बट वो कैसा बंध का कारण है? ऐसा बंध जिससे का पुण्य का बंध होता है। बट जो अशुभ राग होगा, यानी विषय कषाय, ये सब जो होगा ना, वो किस में जाएगा? जाएगा तो आश्रम में ही, पर उसका कौन सा कोटा है? पाप का कोटा है, तो उस पाप के कोटे मतलब पाप आश्रम में चला जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पाप और पुण्य के विकारी भाव मतलब आश्रव को आत्मा के शुद्ध वितरागी भावों को से रोकना भाव संवर है, और तदानुसार नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना द्रव्य संवर है। इसी प्रकार ज्ञानानंद ये तो हमारा शायद इसी में निकल जाएगा, तो मैं जल्दी से निकलती हूँ। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से करना है तो आप अपन बाद में कर सकते हैं, ठीक है। षट आवश्यक तो पता, इसमें 6 चीजों के बारे में बताया है, और ये इसमें बताया नहीं कि किसके आधार पे लिया हुआ है, ठीक है, षट आवश्यक। और इसमें षट आवश्यक ये जरूर याद रखिएगा कि ये 6 टाइप के हैं। अब इनकी डेफिनेशंस, ये वाला जो है सच्चे गुरु, और ये वाला ये वाली जरूर लाइन आती है, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से गुरुपासना है।
तो यहाँ पे निश्चय व्यवहार में गड़बड़ कर सकते हैं और इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप ये वाला जरूर देखिएगा, ठीक है। व्यवहार से क्या है और निश्चय से क्या है। तो निश्चय की डेफिनेशन, क्योंकि इसमें 2 टाइप की डेफिनेशन बताइए, तो निश्चय में ये लाइंस पूरी सेम है, ज्ञानी श्रावक के आंशिक योग्य शुद्धि, सभी में देखिएगा ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक शुद्धि ही। तो ये वाला बार बार सेम सेंटेंस आएगा, पर व्यवहार में चेंजेस आते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दान भी 4 प्रकार के बताए हैं, और ठीक है, उपदेश को ऊंचा चढ़ा दे, देव पूजा आदि आवश्यक कर्मों को छोड़ देंगे। हमें देव देव पूजा आदि छोड़ना नहीं है। देखिए, अगर हम बोला ना कि शुभ भाव छोड़कर अगर हम अशुभ भाव में जाएंगे तो पाप का बंध होगा। तो इस अच्छा, जो ये जो चीज है हमारा, ये 6 आवश्यक हैं, वो शुभ शुभ काम शुभ है, शुभ बंध है कि अशुभ बंध है? 6 आवश्यक शुभ शुभ बंद। शुभ बंद है। शुभ बंध है ना। तो शुभ बंध अपने को तो बोला है कि शुभ भी आश्रय है, तो फिर इसको हम्म। छोड़ दें क्या? नहीं, इसे नहीं छोड़ना नहीं, है। तो फिर नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो आश्रय होता रहेगा। शुभ शुभ आश्रय होगा ना, जी, क्या बोल रहे हैं आप? शुभ आश्रय होगा ना। हाँ, पर आश्रय भी तो पर आश्रय से भी तो छूटना है ना हमको, क्योंकि आश्रय और बंध तो हमको संसार में रहने के कारण होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता वो लेवल पे पहुंच गए, बाद में छोड़ना है। हाँ, हाँ, छोड़ना और नहीं है। ये हाँ, निर्जरा के लिए हेल्पफुल है ना ये। नहीं, आवश्यक कभी निर्जरा के लिए हेल्पफुल है ही नहीं। आ, उसके लिए अपने को तैयार नहीं करेंगे। तो तैयारी है पर निर्जरा नहीं है ये। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, तो इनडायरेक्टली लाइक दैट्स व्हाट आई मेंट कि अपने मैडम को लेकिन निर्जरा, डायरेक्शन में लेके जाए। हाँ, निर्जरा की डायरेक्शन में लेके जाएंगे। पुण्य 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 बढ़ते बढ़ते घट निकल जाएगा और पाप हाँ, घटते 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 बढ़ेगा। घटते हम्म। घटते घटते निकल जाएगा, हाँ, नष्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना ये जो डेफिनेशन और समझ में आई इसमें आपको? लास्ट लाइन भी है हम्म। चैप्टर की कि हम्म। ये छोड़ दिए अज्ञानी अगर युवक। देव पूजा तो अशुभ भाव में आ जाएंगे, इसलिए छोड़ना भी ठीक नहीं है। छोड़ना भी ठीक नहीं है हम्म। ना। बट अब मैं यहाँ जो मैंने यहाँ, तो इसको छोड़ना भी ठीक नहीं है, बट अगर हमको निर्जरा करनी है तो ये छूटेगा ही छूटेगा, बिना छूटे निर्जरा नहीं होगी। जैसे अभी कल्पेश जी ने बोला ना, इसलिए मैंने ये बोला, कल्पेश जी ने निर्जरा वर्ड यूज करा। नहीं, अगर हम सही निर्जरा देखेंगे ना, तो ये छोड़े बिना ही निर्जरा होगी। अच्छा। कैसे? पता है कैसे? देखिए, आप यहाँ की डेफिनेशन करिए, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि व निश्चय से अपने को शुद्धता का दान है। तो देखिए, 2 टाइप का यहाँ पर है, निश्चय से 6 आवश्यक और हम व्यवहार से 6 आवश्यक। तो अभी जो बात अपन कर रहे हैं ना, कि ये जो हमको निर्जरा में हेल्पफुल होगा, ये वो सब, ये किसकी बात कर रहे हैं? व्यवहार आवश्यक की। और ये जो आवश्यक होते हैं ना, ये आवश्यक सही मायने में किसके होते हैं? जो सम्यक दृष्टि होता है ना, उनके सही मायने में ये आवश्यक होते हैं। निश्चय आवश्यक। ये निश्चय आवश्यक होते हैं, ये वाली। ये जो निश्चय आवश्यक किसका होता है? सम्यक दृष्टि का। और हम्म। बाकी हमारे तो कौन से आवश्यक हैं? ये व्यवहार आवश्यक, जिसमें व्यवहार आवश्यक। व्यवहार। तो ये जो अगर हम देव दर्शन करने गए, तो देव दर्शन किसकी क्रिया है? कौन करता है? आत्मा झुकती है क्या? नहीं, आत, तो नहीं, ये क्रिया किसकी हो रही है? ये शरीर की। शरीर की क्रिया हो रही है। तो जब हम्म। तक हम शरीर की क्रिया से, तो हम आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते ना। तो नहीं, हाँ। निर्जरा तो तभी होगी जब हमारी जो कर्म वो छूटेंगे। और कर्म कब हाँ, छूटेंगे? शुद्ध भाव से छूटते हैं, शुभ भाव से कभी यस, कर्म नहीं छूटते हैं। नहीं छूटते, दैट्स तो राइट। इसलिए निर्जरा अगर वर्ड लाए ना, तो निर्जरा हम्म। वर्ड में फिर ये नहीं ऐड होगा। राइट, ओके, ऐसा। ठीक है। ठीक है।
थैंक यू, तो थैंक यू। ना, चलो अब ये कर्म के बारे में, कर्म किसने लिखा है? कर्म का चैप्टर किससे, मतलब उनके नेमीचंद्र, उसके रचयिता कौन है? नेमिचंद्र। नेमिचंद्र आचार्य नेमीचंद्र। आचार्य नेमिचंद्र। अच्छा, उसके कौन से रचयिता थे, कौन से चैप्टर के थे? सात तत्व के अपने। उमा स्वामी आते हैं। उमा स्वामी। हाँ, मैं उनसे पूछ रही थी, सॉरी। ओके, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, क्या नाम का हाँ, मैं उमा स्वामी, हाँ। हाँ, उमा स्वामी, ठीक है। तो ये चीज बहुत कंफ्यूजन में रहता है। और ये जो आई डोंट नो इस गूगल फॉर्म में आया कि नहीं, नहीं तो वो मैच करने वाले नहीं होते हैं, वो मैच करने वालों में ये वाले बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, कि नेमी चंद्राचार्य के आगे ऐसा वो 6 ABCD इधर लिखे रहते हैं, और 6 1 2 3 इधर लिखे रहते हैं 6 तक, और मैच करना है ए का करेक्ट कौन सा है। तो ऐसा चैप्टर का नाम दे देंगे और उनके रचयिता के नाम दे देंगे। तो इसलिए ठीक है। और नेमी चंद्राचार्य के कौन कौन से ग्रंथ थे? वो जीव कांड, कर्म कांड नामक 2 महाअधिकार थे, ठीक है। गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, ये त्रिलोकासार, लब्धि सार, शपना सार, ये सब कौन से अंदर में आएंगे? नेमी चंद्राचार्य वाले। और कौन से चैप्टर के अंदर? कर्म, कर्म। ठीक है। और कल पे सभी को बोल दे रही हूँ, सबके साथ में ऐसे ही होता है, 48 तक पहुंच अच्छे से जाते हैं, सिर्फ वो दो दो तीन जो पॉइंट्स है ना, लास्ट लास्ट वाले, वही गड़बड़ होते हैं, ठीक है। तो अपने को ये सब आ जाएंगे, पर एक दो एक दो में ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। नहीं तो एक साथ 4 मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आपने अगर वो ABCD में कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया ना, तो एक साथ 4 निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये कर्म के हैं, पर इजी होते हैं क्वेश्चंस, ऐसा कुछ घबराने वाली हम्म, बात नहीं, बस मैं बता रही हूँ कि हमको ध्यान से वो 2-3 क्वेश्चंस में ही रखना होता है। हम्म। कर्म है। अब कर्म चैप्टर में क्या आपको पता ही कि कर्म क्या है? पुद्गल है, सॉरी, कौन सा द्रव्य है कर्म? अजीब, उद्गल। पुद्गल। तो पर अधिकता तो है ही नहीं, निशा जी, दीपाली वो जी, कर्म सूक्ष्म 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 उद्गल है। हाँ, ये है तो पुद्गल, क्योंकि पुद्गल परमाणुओं से ही मिलकर कर्म बनता है। तो कर्म क्या है? पुद्गल है। और उसका स्वभाव क्या है? और वो दिखता नहीं है, पर किसको दिखता है? केवल ज्ञानी को। केवल ज्ञानी को ही दिखेगा। तो कर्म है, उसका भी रूप रस गंध, मतलब सॉरी, जो चारों चीजें ना वो होती है, पर हमें दिखती नहीं है। तो ये इसका काम क्या है कर्म का? क्यों चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये वाला? क्यों यहाँ पर आया है? क्योंकि कर्म आत्मा से एक क्षेत्र मतलब एक साथ वो चिपक जाते हैं, आत्मा से हम्म, चिपक गए, और वो चिपके, और तब तक हम संसारी हैं, जैसे ही बाहर से छूटे, हम्म, तो वो कर्म छूटे तो हम भगवान बन सकते हैं। तो बोले आत्मा दुखी क्यों है? तो बोले उसका रीजन क्या बोला है कि आत्मा का हित निराकुल सुख है, मतलब निराकुल, विदाउट आकुलता वाला, हम्म, विदाउट एंजाइटी वाला, वो ही उस आत्मा का हित है। बट आत्मा हम्म, के आश्रय से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जो आत्मा का हित है वो कर्म से नहीं होता, कि कर्म के मतलब किसी और पे आश्रित नहीं होता। उसका सुख है तो उसी से मिलेगा, दूसरों से हम्म, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यह जीव अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर मोह राग द्वेष रूप विकारी भावों को करता है, अर्थात दुखी रहता है। तो कोई पूछ क्वेश्चंस में आ सकता है कि दुखी क्यों है, और निराकुल सुख क्या है, और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पे बताया है। तो चामुंडराय एक राजा थे, और उनकी जो चर्चा हो रही है वो आचार्य नेमिचंद्र जी से। फिर चामुंडराय जी ने पूछा कि हमने तो सुना है कि दुख का कारण कर्म है। ये देखिए बहुत ही मेरे समझने वाली चीज है, आई हाँ। डोंट नो क्यों अभी तक हम क्या बोलते हैं, जैसे एग्जाम में पूरे मार्क्स नहीं आए, तो हम किस पे छोड़ देते हैं? ठीक है, हमने ऐसे कर्म किए होंगे कि
नहीं हमारे पास, हम चाह के भी नहीं हुआ होगा मेरा, या कुछ अच्छा होता है तो भी हम कर्म पे छोड़ देते हैं, बुरा होता है तो भी कर्म पे छोड़ देते हैं। एक दिन खूब गुस्सा आ रहा है, तब भी हम कर्म पे छोड़ देते हैं, अरे उस टाइम पे मेरा उदय ही ऐसा था कि मेरे को गुस्सा आ ही गया, मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकता था। तो हम हमेशा अपना जो भी देखिए, 2-3 टाइप के लोग होते हैं। पहला, जो हमेशा दूसरों पे दोष डालते हैं, ठीक है? हम्म। कि उसके कारण मेरा हुआ। एक जिसने थोड़ा स्वाध्याय कर लिया होता है, किसी को पता होता है, तो वो उस पे दोष नहीं डाल के हम क्या कर देता है, ठीक है मेरे ही ऐसा कर्म का उदय है, इसलिए हो गया। और तीसरे जो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो ऐसे हैं कि वो कर्म पे भी नहीं दोष डालते हैं। उन्होंने बोला जब मेरा उदय काल था अपना गुस्से का, तब मैंने अपने स्वभाव पे ध्यान नहीं दिया। मेरा स्वभाव क्रोध करने का नहीं है, मेरा स्वभाव ये मेरे को नहीं बोल रहा है, मेरे शरीर को मतलब मैं मेरे से नहीं बनाया, मैं मेरे को इतना ज्ञान नहीं आया, या फिर मैं इतना अच्छा बोल नहीं पाया। ठीक है, उस टाइम पे भाषा वो मतलब अपने पर ध्यान देना कि मेरा तो नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को तो कुछ बोल नहीं सकता, या आत्मा तो कुरूप है नहीं, आत्मा तो सुंदर है नहीं। तो ऐसा करके जो भी हम तत्व विचार करें ना, तो उस टाइम पे हमारे वो गुस्से होने के उदय काल में हमने अपने आप को रोक लिया। तो इससे तो 3 टाइप की कैटेगरी के हैं। तो ये जो है कर्म पे, कि यहाँ पे सिर्फ कर्म को इस पूरे चैप्टर में मेन ये कर्म के बारे में बताना, और मेन क्रक्स है कि वो निमित्त हैं, कर्म करने वाले कुछ नहीं है। कर हमें कुछ नहीं करवाता, अगर कर्म करवा देता तो वो करता हो जाता, और वो पर यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि जो आत्मा का हित और वो आत्मा के आश्रय से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निमित्त पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कर्म के, कर्म हम्म। निमित्त होता है। तो देखिए हम निमित्त पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा बाद में। और भाव कर्म में बता रहे हैं यहाँ पे, भाव कर्म, नो नो कर्म, 3 टाइप के कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। तो इसमें 2 हम्म। आघातिया और अघातिया कर्म बताए हैं। तो ये तो आपने देखी हुए हैं। ये देखिए, दर्शन गुण भाव का घात करता है, तब निमित्त ज्ञान दर्शनावरण करते हैं। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सॉरी। और ये ध्यान दीजिएगा कितनी टाइप की प्रकृतियां होती है। तो ये 8 मेन होते हैं, पर उनके भी अगर डिवीजन करेंगे तो टोटल मिला के कितने कर्म होते हैं, 148 कर्म होते हैं। और ये 93 किसकी प्रकृति बोली है, तो देखो 8 कर्मों में नाम कर्म होते हैं, उसकी 93 प्रकृतियां, मतलब प्रकृतियां मतलब डिवीजन, कि इतने टाइप के नाम कर्म होते हैं ऐसा। आयु हम्म। कर्म के फिर 4 होते हैं। रक्षाबंधन का जो चैप्टर है वो है कंपनाचार्य मुनि का ने और उनके साथ में जो 100 मुनिराज थे, सॉरी 700 मुनिराज थे, उनका बस कैसे, हाँ तो उनको कैसे यहाँ पे उनकी रक्षा किसने करी थी, क्या करी थी। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आता है कि वाद विवाद वाला जो ना उलझे, वो उलझे थे तो उन्होंने सही किया था या नहीं किया था, उनको उलझना चाहिए था या नहीं उलझना चाहिए था। हमको सामने वाला मूर्ख दिख रहा है और उसके उससे वाद विवाद करना मूर्खता अपनी है, जो सामने वाला समझेगा ही नहीं तो अपने आप को चुप हो जाना चाहिए। तो ये सब चीजें इसमें आती है कि हमें हमें सामने वाले को बोलना नहीं चाहिए जब पता है कि वो योग्य नहीं है। ठीक है, तो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। और दास बाद में ये आया था कि इसमें जो विवाद है, विवाद में उन्होंने माना क्यों नहीं अपना। और मेन तो ये आया था कि सबसे अच्छा किसने काम किया, लाइक इन्होंने तो मुनिपद त्याग दिया, तो मुनिपद त्याग कर ही उन्होंने वेश बनाना पॉसिबल था। मुनि के पद पे तो ये सब काम हो नहीं सकता था। तो उसके बाद में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था आई थिंक। शुद्ध ये वास्तव में तो धन्य कौन बोले यहाँ पर, वास्तव में धन्य तो कौन थे, अकंपनाचार्य आदि मुनिराज है, जिन्होंने इतनी विपत्तियों में भी आत्मसान से न डिग सके। तो ये मेन यहाँ पर है तो बताया कि सॉरी, जो मुनिराज थे, अब विष्णु कुमार मुनिराज उन्होंने तो रक्षा करी, वो तो वंदनीय मतलब अच्छी बात है ही। पर मेन अच्छी बात कौन सी थी कि इन्होंने ना तो उनका मुनिराज पद त्याग हुआ,
और न तो वो आत्म साधना के से डिगे भी नहीं। तो बोले कि श्रुत सागर मुनिराज जिन्होंने बलि आदि से विवाद कर लिया, उनका मंद खंडित किया, तो बोले नहीं, उनकी विद्वता तो प्रशंसी है, पर दुष्टों से उलझना नहीं चाहिए। आत्मा की साधना करने वालों को दुष्टों से उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एम क्या है उस टाइम पे ये देखना है। मेरा एम एग्जाम देने का है, तब मेरे को किसी ने मुझे क्या बोल दिया, मेरे घर में क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताइए, सभी कैरेक्टर्स के बारे में बताइए। तो बोले परिणाम स्वरूप तो इतना झगड़ा हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं उलझते तो ऐसा नहीं होता। अतः प्रत्येक आत्मार्थी को चाहिए कि जगत के प्रपंचों से दूर रहकर तत्वाभ्यास में प्रयत्नशील रहे, यही संसार बंधन से रक्षा का सच्चा उपाय है। तो देखिए, अभी तक हम बोलते हैं ना दूसरों की रक्षा करना, ये रक्षा बंधन सोच रहे थे ना, पर अब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो संसार बंधन से रक्षा, अगर हम मतलब इस बंधन से हमको रक्षा करना ही हमारा सच्चा उपाय होना चाहिए, यानी कि हमको उपाय हमारा क्या है, तत्वाभ्यास। और कितने संसार क्या है, अगर जगत के प्रपंचों में फंसे तो संसार बंधा, और उससे हमको रक्षा करना है तो तत्वाभ्यास करना होगा। तो ये इसका है। जम्बू कुमार मुनिराज, आप ये किसने, राजमल जी पांडे, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा, इसकी कौन कौन सी टीकाएं हैं, ये सब जम्बू स्वामी चरित्र, तत्वार्थ सुर टीका, छद्मविद्या। ठीक है, अब जम्बू स्वामी ये आता है कि कौन से अंतिम तीर्थंकर थे, अंतिम क्या थे ये, ठीक है। और ये आता है कि वो उनकी शादी हो गई थी, नहीं हो गई थी, और वो चारों ने दीक्षा ली या नहीं ली, चारों लड़कियों ने भी बाद में दीक्षा ली या नहीं ली। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये जम्बू कुमार के बारे में, क्योंकि हाँ इसमें कोई भी आएगा तो आप आराम से जम्बू कुमार वाले चैप्टर पे चले जाओगे। ठीक है, पत्नियों के नाम बताए थे। और ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें जरूर आता है, रागियों का राग ज्ञानियों को क्या प्रभावित करेगा, ये वाला, ये सेंटेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये पूरा, रागियों का राग ज्ञानियों को क्या प्रभावित करेगा, ज्ञान और वैराग्य की किरणें तो अज्ञान और राग के नाश करने में, ज्ञान और वैराग्य की किरणें तो अज्ञान और राग को नाश करने में समर्थ होती है, ये वाला, ठीक है। तो ठीक कहती हो बहन, उनके ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से तो विद्युचर नामक चोर भी पड़ा। इसने क्या बोला, रागियों के का राग ज्ञानियों को क्या प्रभावित करेगा, तो रागियों का भी राग होता है, देखो, तो रागियों का राग ज्ञानियों को क्या प्रभावित करेगा, यानी कि अपनी पत्नियों का राग किसको, जम्बू कुमार मतलब ज्ञानियों को क्या प्रभावित करेगा, ठीक है। और ज्ञान वैराग्य की किरणें किसको निकल रही थी, ज्ञान और वैराग्य की किरणें जम्बू जम्बू कुमार, कुमार। और उनकी जो निकल रहे हैं वो अज्ञान और राग को नाश करने में समर्थ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया है कि आर्जिकाएं हो गई थी उनकी उनकी वाइफ, मतलब वाइफ भी, और क्योंकि उनके मम्मी पापा को लगा था ना कि शादी करने के बाद में वो छोड़ के नहीं जाएगा, तो ये उसका उत्तर होगा, ठीक है। तो ये दिव्य ध्वनि कितने, 18 वर्ष तक मगध, ये बना सकता है जम्मू को, दिव्य ध्वनि द्वारा 18 वर्ष तक मगध से लेके मथुरा तक के प्रदेशों में तत्वोपदेश होता रहा, और अंत में कहाँ से गए, 84 मथुरा से मोक्ष पधारे, ठीक है। और सुधार्माचार्य का निर्वाण दिवस और जम्बू स्वामी का केवल ज्ञान दिवस एक ही है। अगर पूछ सकते हैं कि सुधर्माचार्य का निर्वाण दिवस और जम्बू स्वामी का निर्वाण का कौन सा दिवस एक ही दिन हुआ, क्योंकि तभी तो इनको बोलते हैं ना, कौन से बोलते हैं, एक के बाद जो एक होते हैं ना उनको बोलते हैं ना, हम्म। हाँ वो अम, अरे वो, सॉरी, अरे अभी दिमाग से उतर गया, क्या बोलते हैं उनको, एक सेकेंड, श्रुत श्रुत के भी
नहीं नहीं नहीं, क्रोध नहीं पंचमी। नहीं नहीं, जैसे जिस दिन जिसका एक उनके उनके टीचर है, उनके गुरु का जिस दिन मोक्ष होता है, उसी दिन उनको केवल ज्ञान होता है। तो जैसे महावीर भगवान का को केवल ज्ञान, सॉरी, निर्वाण हुआ उसी दिन, गौतम स्वामी को उधर केवल ज्ञान हो गया। उसको क्या, अनुबद्ध अनुबंध अनुबद्ध केवली, यस, अनुबंध अनुबंध, अनुबंध केवली, केवली। हाँ, हाँ, अनुबंध अनुबंध के, केवली। हाँ 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 हाँ। तो ये देखिए इनको, तो ये कौन से लास्ट अनुबंध केवली थे, कौन, जम्बू कुमार। और उनके आचार्य कौन थे, सुधार्मा आचार्य। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया। तो अब बताइए 12 भावना किसमें, जयचंद जी छाबड़ा से ली। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली 12 भावना है। आप 25 को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये मतलब ये बहुत सारा, ये वाले चैप्टर में ना 12 भावना में बहुत चीज समझने लायक है ये वाली। पर फिर भी आप इन इन सभी लाइनों को पढ़िएगा, एक एक वर्ड समझिएगा। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो सर्व जगत स्थिर है, पर पर्याय दृष्टि से कोई भी स्थिर नहीं है, कि पर्याय तो स्थिर रहती नहीं है। तो पर्यायिक नय से गुण करके द्रव्य दृष्टि में आत्मभूति करने योग्य। तो कुछ नहीं, आप है ना, ये भावना को अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, ये सब अच्छे से पढ़िएगा, अपने आप उसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये किसने लिखा है, जयचंद जी छाबड़ा, ये वाली। ठीक है, अब बच्चे बताइए कि जम्बू स्वामी का चैप्टर कौन किसने लिखा था, राजमल जी पांडे। और और ये 12 भावना पंडित जयचंद जी छाबड़ा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी करना पड़ा, क्योंकि मोस्टली का हो गया है ना ये वाला, इसलिए। तो अपन वितरा विज्ञान 2 करते हैं, क्योंकि उसमें 10 चैप्टर हैं एक्चुअली, उसमें 10 चैप्टर हैं। ठीक है, मैं बढ़ू, आगे करें वितरा विज्ञान 2। हाँ जी, यस। देखिए निर्जरा, अपने लोक भावना ना, दो बोधि दुर्लभ भावना, सं ठीक है, ये मैं ओपन करती हूँ फटाफट। इसमें कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं। और इसमें पहला चैप्टर है उपासना। उपासना देव शास्त्र गुरु का पूजन है, जो कि किसने लिखा गया है, पहला जुगल जी, जुगल किशोर जी युगल। ठीक है, और ये कोटा से हैं। और ये वाली क्या है, उपासना मतलब पूजा है। तो पूजा में अपन, इसको तो मैं इतना लंबा नहीं करती, आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसमें इसमें क्या क्या, लाइक यू नो, इससे कुछ बाहर से अलग से आई डोंट थिंक ये पूछेंगे। पर जैसे जो भी है ना, 2 नंबर, ये 2 लिखा हुआ है ना, तो आप जरूर पढ़ लिएगा कि 2 मतलब क्या, ये 2, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ऐसे है ना, आप जब पढ़ेंगे ना, तो जरूर ध्यान रखिएगा कि 1, तो 1 मतलब केवल ज्ञान रूपी सूर्य किरणों द्वारा। तो ये जो आपका पूछ सकते हैं, जो इसी से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ना 2, तो हमको 2 पे जाना पड़ेगा, 2 को देखना पड़ेगा। मधुर विष, तो मधुर यानी मीठा विष, है ना। तो इस हिसाब से ये वाला आएगा, क्योंकि इसको अपन ले नहीं सकते हैं। तो आप देखिएगा कि इसमें स्थापना स्थापना होती है, फिर 8 8 हमारे क्या बोलते हैं, अपने अर्घ रहते हैं, जल चंदन। तो बेसिकली जल किस पे है, संसार, देखो जलम निर्पामति स्वा, यानी कि जब हम मतलब मिथ्यात्व मल विनाशनाय, देखिए जल क्या करता है, क्लीन क्लीन का काम करता है ना, किसी चीज को भी साफ करने का काम करता है। तो देखिए कोई सा भी गंदा, मल मतलब गंदा, ठीक है। गंदगी। और मल, मिथ्यात्व क्या है, हरा,
खराब चीज, तो उसके विनाशनाय के लिए जलम निर्पामति स्वाहा। तो मिथ्यात्व मल विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। फिर आया है चंदन। तो चंदन का आप अर्घ देखेंगे ना यहाँ पर, तो चंदन में अर्घ में क्या रहेगा, चंदन हमेशा शांत करता है ना, शीतलता प्रदान करता है। तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी चंदन वंदन के बारे में आएगा ना, तो वो हमेशा जल के बाद में आता है, इसका क्रम रहेगा, पहले जल आएगा फिर चंदन आएगा। तो चंदन हमेशा शीतलता प्राप्त करता है। तो देखिए, हमको हमेशा गर्मी किसकी रहती है, कषायों की गर्मी रहती है, क्रोध की। जैसे हम क्रोधित होंगे तो कैसे जल भून जाते हैं ना बहुत। तो क्रोध कषाय मल विनाशनाय चंदनम निर्पामति स्वाहा। ठीक है, तो इसमें चंदन निर्पामति स्वाहा। अब आया अक्षत। तो अक्षत हमेशा क्या होता है कि मान कषाय मल विनाशनाय अक्षतम निर्पामति स्वाहा। तो मान कषाय को करने के लिए अक्षय अक्षत प्राप्ति, क्योंकि अक्षय पद प्राप्त, अक्षय पद मतलब ऐसा जो कि कभी मिटने वाला नहीं है, शाश्वत है। ठीक है, और मान हमेशा किस पे आता है कि अरे मेरे जैसा कोई नहीं है, तो बोले नहीं, ये जो शाश्वत है, देखिए अब ये दो दो नंबर है, तो शाश्वत का क्या मतलब है, देखिए सदा रहने वाली, तो ऐसा। ठीक है, तो ये शाश्वत मान कषाय मल विनाशनाय। फिर पुष्प, पुष्प हमेशा क्या होता है, सुकोमल होता है। तो माया कषाय मल विनाशनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। एक मिनट में को ना, जल में एक पर क्या था, मिथ्या तो मिल विनाश, मिथ्या तो है ना। मिथ्या तो और इसमें अक्षय में मान कषाय, मान पुष्प में माया कषाय। तो देखिए, क्रोध मान माया लोभ, ये चार चीज आ गई है इसमें, चार चीज आई ना। ये पहला वाला मिथ्यात्व, वो तो अलग ही मिथ्यात्व, रहेगा, मिथ्यात्व पहला। फिर चार कौन सी कषाएं, सबसे क्रोध पहली मान माया लोभ, चंदन में क्या आया, क्रोध। और अक्षय में क्या आया, मान। मान मान, और पुष्प में क्या आया, माया। माया। माया, अब कौन सी बची, क्रोध मान लोभ। माया लोभ। लोभ, लोभ लोभ लोभ, किस में गया, नैवेद्य। नैवेद्य में। नैवेद्य। नैवेद्य मतलब हमको कहता है लोभ कषाय नाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। अब आया दीप। तो दीप हमेशा क्या करती है, उजाला करता है ना। तो हमारे को किस चीज का है, अगर हमारे पास ज्ञान, अज्ञान, अज्ञान का, ज्ञान का। तो याद करने के लिए अज्ञान अंधकार विनाशनाय, है ना। अब तो अगर कुछ आया और हमको ढूंढना है इसमें से, तो आप कैसे कर सकते हैं ना कि यार मतलब इससे याद कर सकते हैं कि आगे, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे होगा लिखा हुआ। हम्म अब आया धूप। तो धूप क्या करता है, मतलब विनाश। धूप में क्या करते हैं ना, धूप यानी जलाते हैं ना वहां, उसमें धूप मतलब वो सन वाली धूप नहीं, जो धूप खेते हैं ना वो वाली। तो यहाँ पे कौन किसको विनाश नहीं कर रहे हैं, विभाव, भाव पर, विभाव परिणति विनाशनाय। विभाव मतलब हमारा जितने भी विभाव है, हमारे जो हमारे विकारी भाव हैं, उनकी जो परिणति हमारे हमको मतलब कौन, क्रोध मान माया लोभ प्लस मिथ्यात्व प्लस राग द्वेष, ये सब जो विभाव है हमारे, उसकी हमारी परिणति नहीं होना, यानी और उसमें हम परिणत परिणत परिणमन नहीं होना हमारा, हम न करें, उसके लिए धूप की निष्पामति स्वाहा। अब फल, फल कौन सा, मोस्टली मोक्ष फल, तो मोक्ष में जाने का, तो मेन, तो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामति स्वाहा। और अर्घ क्या होता है, मिक्स, सब कुछ मिक्स। तो अर्घ में हमेशा अनर्घ पद प्राप्त है, अनर्घ मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो देखिए, और कौन कौन सी अवस्था पाना है, अरंत अवस्था पाऊंगा। तो यानी अनर्घ पद, ये कौन सा पद है, अरंत, अरंत भी पद है। तो अनर्घ जिसका कुछ मूल नहीं है, ऐसा पद प्राप्त है अर्घम, मतलब सभी चीजों को निर्पामति स्वाहा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्तवन है ना, इसमें 12 भावना है पूरी, ये सब 12 भावना की भव में भी जीव घूम चुका, फिर भी मेरे को शांति नहीं मिल रही है, यानी ये वाली जो सब 12 भावनाएं शुरू हो गई।
अनित्य भावना, अशरण भावना। फिर देखिए ये तो सब, सॉरी ये तो स्टार्टिंग था, ये सब देखिए अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, आपको दिख रहा होगा ये। जी जी। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की आशाएं, यानी अनित्य है, ये सब झूठा है। तन मतलब हमारा शरीर, जीवन, जो हमको आयु, हमारा यौवन, सब क्या है, अस्थिर है, थोड़े टाइम पे सब चले जाएंगे, तो यानी अनित्य है। अशरण, सम्राट महाबल सेनानी, यानी बड़े से बड़ा सम्राट, उस क्षण को टाल सकेगा क्या? सिकंदर, वो अपने क्षण को टाल सका था क्या? नहीं। अशरण व्रत काया से हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा क्या? यानी अपने जीवन डाल सकेगा क्या? मरते टाइम पे भी मर चुका है, फिर डाल सकता है क्या जीवन? नहीं डाल सकता। तो ऐसे ये सब भावनाएं, संसार, संसार क्या अच्छा है? नहीं, दुखों का सागर है, और हमको एक क्षण भी सुख भी नहीं मिला यहाँ पे, तो इन्हें संसार। इसमें एंगल अलग है, जो हमने 12 भावनाएं वितरा विज्ञान में वन में पढ़ी थी ना, उसमें द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से बात चल रही थी। यहाँ पे जो सामान्य स्वरूप है ना, वैसा बता रहा है। ठीक है, तो ये अनित्य, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ। ठीक है, और ये धर्म, धर्म इसका। तो अगर आप हो अपन कभी हुआ तो इसका मीनिंग रह करेंगे, नहीं तो बाद में डिस्कस भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये तो हुई 12 भावनाएं। फिर इसके बाद में ना यहाँ पे देव शास्त्र गुरु का वर्णन है। ये यहाँ पे देव शास्त्र गुरु का वर्णन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हे गुरुवर शाश्वत, यानी कि मुनिराज के बारे में। ये है द्वादशांक, वही तेरी वाणी, यानी कि जिनवाणी के ऊपर है। और यहाँ पे पूजा, ये देव के बारे में कि हे भगवान, तेरे पास आए हूँ पूजा करने के लिए। फिर देव शास्त्र गुरु के बारे में बताया कि गुरुवर के मतलब जो गुरु होते हैं हमारे, निर्गंत साधु होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो अर्ध निशा का मतलब अंधेरे में भी वनचारी, वन में घूमते हैं, तत्वों का चिंतन करते हैं, समता रस पान किया करें, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाले में। और अंतर ज्वारा हरती मानो, मानो झड़ती हो फुलझड़ियां। ये वाली तो पूजा ना सच में आप रोज लगाया करो, बहुत अच्छी है। ये अब बस ये अर्घ हो जाता है और लास्ट में फिर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा ना, ये भी जरूर पड़ेगा, संसार भावना और संवर भावना को बताने वाले छंद। तो ऐसे ये वाले छंद वो है। तो दूसरा चैप्टर क्या है? देव शास्त्र गुरु। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य समंत्रभद्र। समंत्रभद्र मैडम तो क्या है? मैडम, ये द्वादशांक का मतलब क्या होता है, एक बार द्वादशांग, एक्सप्लेन करें। हाँ जी। द्वादशांग, हाँ। हाँ जी। द्वा द्वादशांग, द्वा मतलब द्वादशांग यानी 12, द्वादशांग जी मतलब 12 अंग, जी। द्वादशांग मतलब 12 अंगों की जिनवाणी। यानी अपनी जिनवाणी हम जो अभी तक पढ़े ना, ऐसे उसको बोलते हैं, इसको डिवीजन करा है 12 अंगों में। तो बोलते हैं ना 11 पूर्व का जो ज्ञान रहता है ना, कि टोटल 12 अंग है, यानी कि जब भी अरिहंत भगवान की वाणी, यानी कि जब गणधर सुनते हैं, झेलते हैं, तब उसका टोटल एक विषय, जैसे पहला अंग का विषय क्या है, दूसरे अंग का विषय, तो सब विषयों में बताया कि इसमें, तो वो टोटल मिला के 12 अंग बोलते हैं। और और उसके बाद में, पर अभी तक हमारे पास में सिर्फ एक ही अंग बचा हुआ था। तो जो अभी रिटर्न मटेरियल है ना, वो ओनली हमारे पास एक अंग है, बट ऐसे बहुत सारे अंग है कि उसमें ऐसा पहले से डिस्क्राइब किया हुआ है कि पहले अंग में इतने कैरेक्टर्स होंगे, इतने सेंटेंसेस होंगे, या इसके बारे में लिखा गया होगा। तो बेसिकली मेरा बताने का मतलब यही है, द्वादशांग जिनवाणी, यानी जिनवाणी को हम जब भी शास्त्रों के बारे में बोलते हैं, तो उनको द्वादशांग जिनवाणी, यानी कि 12 अंगों वाली जिनवाणी, है ना। थोड़ा अभी समझने के लिए, अगर आपको 12 अंग के बारे में करना है, तो
फिर हमको दूसरी में स्लाइड्स में को दिखाना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय 12 अंग, हम्म, है ना? वो हम और कभी या फिर मैं आप मुझसे पूछेगा तो मैं आपको उसका जो संक्षिप्त है ना वो भेज दूंगी मैं, जी जी, है ना? पर थैंक यू। अभी के लिए समझने के लिए ये वाले इसमें देव शास्त्र स्याद्वादमयी तेरी वाणी, मतलब हम बोलते ना स्याद्वादमयी तेरी वाणी, शुभनय के झरने जलते, तो ये वाला जो जो है ना वाणी, तो ये सब जिनवाणी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? और ये गुरुवर वाला मतलब अपना आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब होने के बाद है। ये चीज। अब है देवशास्त्र गुरु, इस वाले चैप्टर में है लोकेशणा। मुझे सॉरी, आप लोग बताइए, शिल्पा जी और कल्पेश जी, आप लोग मिलके बताइए हमारे पास में कितने दिन हैं विद्या विज्ञान 2 को कंप्लीट करने में? मतलब मैं वेंसडे भी ले सकती हूँ, पेपर फ्राइडे को खुल रहा है पेपर फ्राइडे को खुल रहा है ना, और तो अगले थर्सडे तक का टाइम होगा हम्म अपीयर होने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं उस हिसाब से चलूँ, अगर हमारे पास टाइम है तो अपन ये पढ़ सकते हैं एक एक बार, फटाफट कोई भी पढ़ दे, ऐसा। आप लोग बताएं तो, तो बस दीपाली अभी जी, तो अनिल जी, कोई आपके पास कुछ सजेशन हो तो? मैडम आप ही कंटिन्यू करें अभी। तो आई थिंक बेसिकली अपने पास ये अभी जो भी आज का सेशन है और वेडनेसडे का 2 सेशन बचेंगे। हम्म ठीक है, तो फिर मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, हम्म, है ना? ठीक है, तो मैं जितना हो सकता है देवशास्त्र, और अपने पास अभी टाइम खत्म हो रहा है ना 9 o'clock तक की, हाँ हाँ तो ये है देवशास्त्र गुरु, दूसरा चैप्टर है। आपको जो अभी अपन जो जल्दी से कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा हेल्प मिल रही है क्या, जो मैं जिस वे से, हाँ, डेफिनेटली हाँ है? डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है। हाँ, तो ये देवशास्त्र गुरु के ना आचार्य समंत्रबद्ध, और पहला वाला क्या था, किसके द्वारा लिखा गया था? जुगल किशोर जी जुगल। युगल द्वारा, ठीक है। और आचार्य समंत्रबद्ध क्या थे वो, उसका उनका व्यक्तित्व यहाँ पर है, ठीक है। पर इनको मेनली क्यों बोलते हैं, इनको विवाद विवाद में बहुत अच्छे थे ये जो आचार्य समंत थे। जैसे हर का अपना अपना रहता है ना, देखिए किसी के पास ज्ञान होता है बट वो किसी को कन्विंस नहीं कर पाता, तर्क नहीं दे पाता, है ना? तो पर ये तर्क देने में बड़े निपुण थे। कहीं पे भी गए और आत्मा के बारे में बताना है, तो आत्मा को किसे सामने वाले को प्रूव करके बताते, नहीं आत्मा है। तो ये जो वाद विवाद में बड़े ही माने माने जाते थे, ठीक है। तो बोले वाद के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूं, यानी कि इसलिए उनकी पहचान इस वजह में ज्यादा थी। अब इनके जो मेन है वो कौन से थे? आत्म आप्त मीमांसा, तत्वानुशासन, युक्तानुशासन, स्वयंभू स्रोत, जिन स्तुति शतक, रत्नकरण श्रावकाचार। देखिए रत्नकरण श्रावकाचार किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य समत आचार्य भद्र। समंत्रभट्ट जी, ठीक है। और आत्ममीमांसा, ये जो समझ। आत्मा परमात्मा का जो चैप्टर आया ना वो आत्ममीमांसा, आप्तमीमांसा। आप्तमीमांसा, आप्तमीमांसा। और आप्तमीमांसा में ना, आप्त मतलब कौन होते हैं? किसी को पता है आत्मा। आप्त का? आत्मा आत्मा। नहीं, आत्मा नहीं, बेसिकली आप्त। आत्मा नहीं होता है, भगवान, अरिहंत भगवान को आप्त बोलते हैं। अच्छा। हम्म आप्तमीमांसा, तत्वानुशासन, रत्नाकरण शाकाचार और कर्म प्राभक्त टीका, गद्य महाभाष्य नामक ग्रंथों की रचना की है। और ये वाला जो देव शास्त्र गुरु का ये जो आ रहा है वो कौन से शास्त्र से आ रहा है? रत्न- रत्नकरण शावकाचार्य के शाकाचार। प्रथम अध्याय के आधार पर लिया गया है, ठीक है।
ये जो 4 लाइन है ना, आपते दोषेण सर्वज्ञ, ये वाला 4 लाइनें हैं। तो इन चारों लाइनों में परिभाषा में क्या है? शास्त्र की परिभाषा ये है, गुरु की परिभाषा ये है, और ठीक है, और देव की परिभाषा ये है। ठीक है, तो ये इसका ये इन लाइनों पर ये वाली चल रहा है। ओके, तो अब बोले, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु क्या है। इसमें ना चतुर्थी और अष्टमी का भी मेन बताया है कि वाई वी गो फॉर अष्टमी एंड चतुर्थी। तो यहाँ नहीं बताया, पर अष्टमी के लिए हिसाब से, क्योंकि अष्ट कर्म का दहना होता है, 8 कर्मों का प्रकट हो, सॉरी 8 मूल गुण प्रकट होते हैं, मतलब मेन से जब बताते हैं तो। और 8 क्या होता था? 8 गुप्ती, 5 गुप्त, 3 गुप्ती और 5 समिति, 3, हाँ 5 समिति, इस हिसाब से भी 8 बताए हैं। और क्या था? 8, तो ऐसे कुछ बताए हैं 8। और चतुर्थी में भी क्यों चतुर्थी को करते हैं, तो ये सब इसमें तो नहीं आएगा, बट हम जब कभी पढ़ेंगे तो और अच्छे से बताएंगे कि अपन कैसे अष्टमी चतुर्थी को पूजन क्यों करते हैं हम, है ना। तो जैन धर्म में व्यक्ति की मुख्यता है क्या? लाइक हम बोलते हैं ना कि हम नहीं, इनकी पूजा नहीं, करने जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं नहीं। महावीर भगवान की पूजा नहीं, हमारा किसकी मुख्यता है? गुणों के, व्यक्ति के गुरु स्थान पर किसकी? गुणों में विश्वास रखते हैं। तो अब वही पूछ रहे हैं कि कौन कौन से गुण होते हैं, तो यही हो गया तीनों गुण। ठीक है, राग द्वेष को वितरागी बोलते हैं, विदाउट राग एंड द्वेष। और वितरागी के साथ में क्या क्या होता है उसकी डेफिनेशन में? वितरागी जो जन्म मरण आदि 18 दोषों से दूर होते हैं। और इन दोषों में कौन कौन से इंक्लूडेड है? ये भूख प्यास भी नहीं लगती, तो ऐसे 2-3 चीज जो 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 राग मतलब वितरागी भी हैं, 18 दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। तो यहाँ पे किस वाले की बात कर रहे हैं? सिद्ध सिद्ध की बात कर रहे हैं कि अरिहंत की बात कर रहे हैं आप? अरे अरिहंत। हाँ, अरिहंत। क्यों? क्योंकि ये वर्ड आ गया ना। उपदेश हितोपदेश। हम्म, इसलिए ऐसा नहीं कि वो नहीं है, सिद्ध भगवान ये वितरागी सर्वज्ञ नहीं है क्या है, बट क्योंकि अब वो सिद्ध हो हितो गया तो हितो अब उपदेश तो दे नहीं सकते, इसलिए वितरागिता तो समझा, पर सर्वज्ञता क्या है? तो यहाँ पे देखिए सर्वज्ञता की डेफिनेशन आई, ठीक है। और इसके बाद में है राग द्वेष पक्षपात से रहित, वो ज्ञानी है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये वाले में कि ऐसे क्यों बोला, उन्हीं के उपदेश को हितोपदेशी क्यों बोला है, बाकी किसी को क्यों नहीं बोला? तो यहाँ पर आता है कि जो सर्वज्ञ और हितोपदेश, सॉरी वीतरागी होता है, उनका उपदेश हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि उनको कोई पक्षपात तो है ही नहीं। तो उसका और अधूरा ज्ञान भी नहीं है। ऐसा भी हम्म, नहीं है कि जैसे वकील के एक वकील ने एक एंगल से बताया, तो जो जज को जो बताएगा वो उसी हिसाब से तो निर्णय देगा ना, है ना। पर सपोज वकील ने सिर्फ एक ही पहलू बताया, ठीक है, तो उसको यही लगा, या वकील ने सिर्फ उन्हीं के क्या बोलते हैं ना, क्या दिए वकील, क्या देते हैं अपने प्रूफ, तो अगर जितने प्रूफ दिखे जज को उतने पे आधार पे जजमेंट देगा ना। तो यानी कि बट हमारे भगवान के पास तो सर्वज्ञ है, वो तो सब कुछ जानते हैं, तो उनका जो भी निर्णय होगा या जो भी वो बताएंगे वो सही बताएंगे। तो इसलिए उनका ही उपदेश सबसे अच्छा और हितोपदेशी होता है। उनका उपदेश सच्चा और अच्छा क्यों होगा, ऐसा बोल रहा है ना। हम्म, हाँ ये देखिए, झूठ तो अज्ञानता से बोला जाता है। जब सब कुछ जानता है तो उनकी वाणी सच्ची ही होगी। उसे और ना तो राग द्वेष करके कोई किसी का बुरा तो चाहेंगे नहीं, इसलिए उनका उपदेश अच्छा होगा। अब ये तो हो गया हमारा दोनों वीतरागता और उपदेश। अब बोले शास्त्र किसे बोलेंगे? अब तक तो देव के बारे में बताया, शास्त्र किसको बोलेंगे? तो शास्त्र वो जो कि देव की वाणी को हम शास्त्र कहते हैं,
और यानी जो देव ने कहा, जो बताया, जो संभवशरण में बात आई या गंधकुटी में जो बात आई, उनको जो वाणी है उसको शास्त्र कहते हैं। और यह वीतरागी है। कौन वह वीतराग है? अतः कौन वह मतलब कौन? देव। तो उनकी वाणी भी क्या होगी? वीतरागता का ही पोषण करेगी। राग को धर्म बताया, वो वीतराग की वाणी है ही नहीं। क्योंकि वीतरागी भगवान फिर क्यों बताएगा? गलत बात क्यों बताएगा ना? तो इसलिए उसकी वाणी भी नहीं रहेगी। तो उनकी वाणी में जो तत्व का उपदेश आता है, वही सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें कहीं भी तत्व का विरोध नहीं आता। सुबोध, पर अब क्यों हमको पढ़ना चाहिए शास्त्र? क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हमको सही जानकारी नहीं मिलेगी। और देव और शास्त्र तुमने समझा दिया। गुरुजी मास्टर साहब है ना, गुरुजी देख शास्त्र तो बता दिया। तो बोले जो गुरु क्यों बता रहे हो? हमारे मास्टर साहब है ना। तो बोले तो फिर बताया, देखिए वो तो विद्या गुरु है। विद्या गुरु का हम देखिए, विद्या गुरु हमारे को बता सकते हैं कि पर ज्ञान सॉरी विद्या गुरु हमें एक निमित्त रूप से बताएंगे कि उन्होंने हमें बताया, समझा दिया, ठीक है। बट सही ज्ञान किसको है? सर्वज्ञ को, मुनिराज को, क्योंकि मुनिराज ने ऑलरेडी उस पथ पे चल चुके हैं। तो इसलिए इसका एक मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हाँ, ये आता है कि वो उनका क्या, कौन से गुरु हमारे सच्चे गुरु हैं। हम्म, हाँ, सच्चे गुरु की डेफिनेशन में आएगा। हाँ, देखिए जिनवाणी के हाँ, जो मुनिराज को ही क्यों सच्चे गुरु बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या करा है, जिनवाणी के रहस्य को समझा, ठीक है, उसको जाना, और वो आत्मा में स्थिर है। और आत्मा में स्थिर जब नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए नहीं रह पाते हैं, तब आत्म स्थिरता के कारणभूत, तो आत्म स्थिरता होने के लिए, क्योंकि देखिए हमेशा तो आत्म स्थिर नहीं है। अगर आत्म स्थिर जब नहीं रह पा रहे हैं, और आत्म स्थिरता को करने के लिए जो सहायक हैं, वो क्या है? स्वाध्याय आदि रूप ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं। तो देखिए दो स्टेजेस हैं आचार्यों की, जो जो हमारे मुनिराज हैं। पहली उनको जिनवाणी का सच्चा ज्ञान है, लेकिन उन्होंने पूरा रहस्य उनको पता है। विद्या गुरु होंगे ना, उनको पूरा रहस्य नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने तो वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं है ना। उन्होंने तो उन रहस्यों को पूरा पता है उनको, और वो उनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनको अब लाइफ में अप्लाई कर चुके हैं। तो उनका जो नॉलेज है वो डिफरेंट होगा ना विद्या गुरु से, जो रेगुलर गुरु से। रेगुलर गुरु ने तो सुना है, वही आपको समझा रहे हैं। पर उन्होंने जो जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने तो अनुभव किया है, और उन्होंने उस रहस्य को जाना है, और आत्मा में स्थिर हुए हैं। पर कभी जब नहीं रह पाते हैं, तो फिर वो स्वाध्याय करते हैं, ताकि उस स्वाध्याय का जोर और पकड़े, फिर वो आत्म स्थिरता में जाए। तो वो इस तरह से उनकी क्या चलती रहती है? प्रोसेस चलती रहती है। और वो हमेशा क्या होते हैं? ज्ञान में प्रवृत्त रहते हैं। और उनके पास क्या रहता है? आरंभ और परिग्रह, मतलब उनके पास कोई परिग्रह भी नहीं रहता, और हमेशा किस में लगे रहते हैं? और आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं। और उनका जीवन में रंच मात्र भी क्या नहीं होता? विषय कषाय नहीं होते। रंच मात्र भी विषय का विषय मतलब टीवी नहीं देखते हैं, उनको इंद्रियों पे, लेकिन वो खाने पीने में भी किसी चीज का भोग विलास की आशा ही नहीं है, मतलब अधीन है ही नहीं। वो लालसा से पूर्णतः रहित है।
और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इन तीनों रत्नत्रय से सहित हैं, उनका पूरा बाह्य आचरण आगम के अनुसार है। ऐसे आत्मज्ञानी ध्यानी जो हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, वही सच्चे गुरु हैं। आया ना इसकी डेफिनेशन? वो मतलब कितना डिफरेंस हुआ। तो जो विद्या गुरु हैं वो हमारे ज्ञान के कारण हो सकते हैं, मतलब हमको समझाने में कारण निमित्त बन सकते हैं, ठीक है, बट पूर्णतया व्यक्तिगत कार्य में निमित्त हो सकते हैं, पर भूमिका अनुसार, इसलिए उनको हमको आदर भी करना है, सम्मान भी करना है, बट सच्चे गुरुओं की श्रेणी में नहीं लाना है। सच्चे गुरु की गुरुता निरपेक्ष गुरुता है, यानी निरपेक्ष है वो उनको किसी की जरूरत नहीं है उनसे, तो वो निरपेक्ष गुरु हैं। किसी की ज्ञान में निमित्त होने या नहीं होने में उनकी पूज्यता में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे गुरु तो बहुत होते हैं विद्या गुरु ना, पर किसी से हमको समझ में आ जाता है, ठीक है, तो हम कितने उपकारित हो जाते हैं ना कि ये मेरे गुरु हैं क्योंकि मेरे को उनसे समझ में आया। तो यहाँ पे अपेक्षा है ना, उनसे मेरे को समझ में आया, दिस इज द कंडीशन टू हैव अ विद्या गुरु, है ना। तो ये कंडीशन किसके साथ में? अपने जो सच्चे गुरु होते हैं ना उनके साथ में ये कंडीशन नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी पूज्यता किसी के ज्ञान में निमित्त होने पे नहीं है कि मेरे ज्ञान में वो निमित्त हुए इसलिए उनकी पूज्यता है, वो तो वास्तव में उनकी पूज्यता उनकी वितरागता के कारण है। तो इसलिए वो हमारे सच्चे गुरु होते हैं। जो उपाध्याय परमेष्ठी है ना, उनको हम इसलिए नहीं गुरु मानते क्योंकि वो सबको पढ़ाते हैं। हम उपाध्याय परमेष्ठी को भी इसलिए सच्चे गुरु मानते हैं क्योंकि वो भी वितरागी हैं। तो मेन मेन चीज क्यों? बिकॉज ऑफ दे आर वितरागी, सो दैट्स व्हाई दे आर सच्चे गुरु। ठीक है, तो तीनों में बताया ना सच्चे गुरु और उसमें डेफिनेशन, तो आई होप समझ में आ गया होगा और ये इंपॉर्टेंट था इसके लिए। देखिए मैंने आपकी डेफिनेशन थी ना, वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेश, इन तीनों गुणों से सहित व्यक्ति ही सच्चे देव या आप्त कहलाते हैं। ठीक है, आप्त का मतलब होता है उपदेश देना। देखो कहीं न ऐसे मैं आपको बताऊंगी आप्त का वर्ड का मीनिंग क्या होता है। आपका रूही जी अपना आप्तजन बोलते हैं तो अपने लोग ऐसा भी हम्म। मीनिंग होता है ना? इसमें अलग है आप्त का मतलब, हम्म, आप्त का मतलब अलग है, और इसलिए क्योंकि बार बार आ रहा है ना, इसलिए मैं बताती हूँ आप्त का मतलब। अभी अपने पास टाइम नहीं है, मैं आपको बताऊंगी आप्त का डेफिनेशन वाली चीज ना, बताऊंगी क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। आप्त का स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी था आप्त का। ठीक है, सॉरी। अब अपन वापस चलते हैं अपने इस पे। ये हो गया, मुनिराज हो गए हमारे सच्चे गुरु होते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं क्या? बाकी अनिल कुमार जी और नहीं। विराग जी, दीपाली जी। नहीं मैम, आई एम गुड। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा सेशन ठीक लग रहा हो, लेकिन थोड़ा हेल्प हो रही हो। ठीक है, अब देखिए ये जो अभी मैंने डेफिनेशन बताई ना, सच्चे गुरु की डेफिनेशन क्या है? जो सदा आत्म ध्यान में रहते हैं, स्वाध्याय में लीन रहते हैं और सर्व प्रकार के आरंभ परिग्रह से सर्वथा रहित होते हैं, विषय भोगों की लालसा उनमें लेश मात्र नहीं होती, ऐसे तपस्वी साधु को सच्चे गुरु कहते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सच्चे गुरु। ओके, सच्चे देव की डेफिनेशन ये थी, जो पूर्ण ज्ञानी हो। और सच्चे शास्त्र का क्या मतलब था? जो वितरागता का पोषण करे, वो सच्चे। तो तीनों की डेफिनेशन यहाँ पर है। अब ये पूछे, देखिए, तो वे ज्ञानी भी होते होंगे ना, ये सच्चे गुरुओं को ज्ञानी बोला। अरे आत्मज्ञान के बिना तो कोई मुनि बन ही नहीं सकता, ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमको मुनि, देखिए आत्मज्ञान का भी हल्का हल्का लेवल होता है। पहले हमको थोड़ा सा पता चलता है आत्मा के बारे में या जो भी एक्सपीरियंस रहता हो, फिर बढ़ते 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 पूर्ण हो जाता है। तो आत्मज्ञान के बिना तो कोई मुनि बन ही नहीं सकता। मतलब जो मुनि बनता है तो बाह्य वे से बनता है, बट अगर जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक
कर सच्चा वाला जो मुनि है ना, पंच परमेष्टि वाला मुनि, वो तब तक मुनि नहीं बन सकता। तो उसको बोलते हैं भावलिंगी मुनि और द्रव्यलिंगी मुनि। तो भावलिंगी मुनि में आत्मज्ञान के साथ में जो बाह्य कितने 28 मूल गुण होते हैं उनका पालन होता है, और जो द्रव्यलिंग मुनि होते हैं उनका बाह्य मतलब 28 मूल गुणों का पालन होता है बाह्य तरीके से, कि वो वस्त्र नहीं पहनते हैं या जो भी, जैसे जितने भी 28 मूल गुण हैं, पर उसमें आत्मज्ञान नहीं होता है ऐसा। तो आत्मज्ञान के बिना यह क्रियाकांड मतलब बाह्याचरण, यह व्यवहार चरित्र सब बेकार है क्या? उसका क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब फिर मतलब ये सब 28 मूल गुणों का पालन करना बेकार है क्या? तो उन्होंने बोला, सुनो भाई, मूल वस्तु तो आत्मा को समझ के उसमें लीन होना है। आत्मविश्वास मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जिसको हो, तथा उसके साथ में बाह्य आचरण हो, जो कि मतलब आगमानुकूल मतलब 28 मूल गुणों के साथ में हो, वो वास्तव में सच्चा गुरु है। ठीक है, होना नहीं होना आत्मज्ञान वो बात की बात है, पर यहाँ पे सच्चा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ये दोनों होना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्लस बाह्य आचरण, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दैट्स अ बेस्ट। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, बट दैट्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सच्चे गुरु। ओके, तो तुम इनकी ही पूजन करने जाते हो क्या? हमें भी साथ चलो, मतलब ये तीनों मतलब सच्चे गुरु, देव शास्त्र गुरु के बारे में पूजा, बोले उन्हीं को पूजते हो क्या? बोले हाँ, उन्हीं को हम पूजन करते। पूजन मतलब अष्ट द्रव्य से भी पूजा जाता है। ठीक है, तो पूजा इसलिए की जाती है कि हम भी उनके जैसा बने, जैसे वो सब छोड़ गए हैं वैसे ही हम भी सब छोड़ जाएं। उनसे संसार का कुछ मांगना कहाँ तक ठीक है? तो बोले पूजा करने क्यों जाते हो, उनसे कुछ मांगने के लिए जाते हो क्या? बोले अरे उन्होंने ही सब कुछ छोड़ दिया है, तो हम उनसे क्या मांगेंगे? संसार का कुछ मांगना ठीक होगा क्या? ऐसा, जिसने शादी ही नहीं करी और उसको बोलेंगे कि मेरी शादी करवा दो, तो ये वाली चीज है ना। ये देखिए, पूजन किसकी और क्यों करना चाहिए? तो बोले सच्चे देव शास्त्र क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर जो सही तरीके से, मेन हम सुखी काय के लिए होंगे? आत्मा अ, आत्मलीनता के लिए, भगवान बनने के लिए, और आत्मा का आश्रय लेके ही भगवान बने। तो जो जो ये कर रहे हैं उन्हीं के पास जाएंगे ना, तो उनकी पूजा इसलिए करना चाहिए। अगर हम गलत के पास जाएंगे तो फिर हमारा प्रयोजन नहीं ठीक हो पाएगा। सच्चा देव क्या है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, ये भी है। उसकी सच्चाई का आधार क्या है? उसका आधार क्या होगा? हम कैसे पता करेंगे कि शास्त्र सच्चे हैं? जिसमें वीतरागता के बारे में, जिसमें आत्म साधना के बारे में बताया गया, जिसमें मोह राग द्वेष को छोड़ने की बात बताई होगी, वो हमको पता चल ही जाता है पढ़ते टाइम पे ना, इतना निर्णय तो हो ही जाता है। हम किसी मूवी को देखने जाते हैं तो ही हम रेटिंग देखते हैं, तो इतना तो निर्णय हम कर ही सकते हैं कि यार क्या बोला जा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि मेरा प्रयोजन क्या है। ऐसा, ठीक है। तो गुरु किसे कहते हैं? वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेश की टिप्पणी, आचार्य समंत्र बद्ध के व्यक्तित्व और कर्तव्य की प्रकाश डाली। ठीक है, तो आई थिंक टाइम हो गया हमारा। आप ये वाला चैप्टर और थोड़े से पढ़िएगा, नेक्स्ट 7 तत्व संबंधी भूल और ये सब, फिर हम जैसे आज कर रहे हैं वैसा हम नेक्स्ट क्लास में भी कर देंगे, है ना? हाँ जी। ठीक है, चलिए। और कुछ सजेशन हो तो प्लीज बताइएगा वेंसडे के लिए, और आप प्लीज सब ज्वाइन करिए सो दैट आपकी फटाफट थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, टाइम परमिट करेगा तो। ओके, ठीक। कुछ है जी तो जरूर बताइए भी, 5 मिनट अगर आपको और करना हो, नहीं तो भी जिनवानी स्तुति करके खत्म करते हैं। रूही जी यहाँ आपका कोई आप एक्सपीरियंस हो तो बताइएगा, जिन्होंने फर्स्ट एग्जाम दे दी हो, कि हमें कैसे तैयारी करना चाहिए। जिसने जिसने भी दे दिए क्वेश्चंस, पेपर 1, है ना? ठीक है, सॉरी जय जी, आप कुछ बोल रहे थे, या हाँ दीपाली जी आप? हाँ मैं बता रही थी आपका
का आपकी डेफिनेशन एक मिली है, वाइस और एनलाइटन पर्सन हाँ, who has attained true knowledge and is considered as a incredible source of सोर्स। knowledge. ओके, तो यानी अरिहंत भगवान मतलब उसकी बात बता रहे हैं। हम्म। और आपकी जो मैं डेफिनेशन ढूंढ रही थी वो भी अपन एक बार देख लेंगे कि क्या है और वो इसके साथ में मैच करती है कि नहीं। हम्म। ठीक है, चलिए, थैंक यू जय जी। जिनवाणी स्तुति करें। हाँ जी। निज निधि निज निज में में बता, बताए यह अनंत उपकार उपकार है, इसके इसके लिए लिए जिन जिनवाणी माँ को को वंदना वंदना सतबार सतबार है। वंदना सतबार है। बार है। जय जिनेन्द्र। जय Thank जय you, जिनेन्द्र। Rohit ji. जिनेन्द्र। थैंक यू, Thank you, थैंक यू Rohit Thank you so ji. much. थैंक यू रोहित जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you.